बॉर्डर पे, यानी कि भाई दाता सिंगाड़ा बॉर्डर भी बोलते हैं इसने, खनौरी बॉर्डर भी। आज पूरे भाई 10 महीने हो गए बॉर्डर पे उड़े धरना पे बैठे ना। और दल्लेवाल सिंह भाई जगजीत सिंह दल्लेवाल को आज 19 दिन हो गए आमरण अनशन पे बैठे ना। और हरियाणा की बात करूं भाई, मन उड़ा बॉर्डर पे 1% आदमी देखे भाई, और एक भी महिला हरियाणा की उड़ा बॉर्डर पर नहीं देखी मैंने। आज मैं पहली बार आया हूँ, यानी कि फरवरी में आया था पिछले साल, उसके बाद आज पहला दिन है, लेकिन मैंने एक भी हरियाणा की महिला नहीं देखी। 1% उड़ा आदमी देखे हरियाणा के। और ये भाई हरियाणा के हैं, इन्हें तो बात करेंगे सबसे पहले। अरंदी पूछा भाई आपका क्या पता है, गांव कौन सा, नाम क्या है? भाई राम राम भाई। राम राम जी भाई राम राम। राम राम भाई। ये तो भाई वीरेंद्र नाम लेता नहीं, मेरा गवांडी भाई, इसका तो मैं बता दूंगा। और ये भाई भी देखा होगा तो है, बता दो भाई। होशियार सिंह गिल हरियाणा के सरदार मारे हैं। प्योदा, हाँ जी प्योदा भाई कैथल में। और ये भाई मुछाड़ा बता देगी भी। मेरा गांव भी कसान है, प्योदा के नेड़े है। बाकी यूनियन हमारी अलग अलग है। रामेश्वर आजाद है, हरियाणा से ही हूँ। आजाद जी मैंने एक की बात की थी भाई, आज 1% आदमी दिखे मैंने हरियाणा के, और एक भी महिला नहीं दिखी। मतलब सवेरे का मैं रह रहा हूँ, के कारण है के नहीं चाहते अपना हरियाणा की? मैं बताऊंगा नहीं बात आपने के पहचान है जो महिलाएं आई थी हरियाणा की कोनी, या आदमियों की के पहचान है आपने हरियाणा के कोनी? मैं उड़ा तो मैंने कम से कम 20 वीडियो बनाई है महिलाओं की। मैंने सबसे पहले गांव नाम जिला पूछा था, पहचान नहीं आया है तो सारी पंजाब की, संगरूर की, बठिंडा की, दूसरे जिले की मिली थी। कुदरती हाथ लगी वहीं आगे आगे पड़ गई। बाकी बहुत सी महिलाओं थी, क्योंकि हमारा है ना भरावा ना हरियाणा पंजाब का एक हो रहा है। पहला तो वह गागरी तो सही नहीं हरियाणा की, और चुंडा भी कोई नहीं, पहला हमारी पहचान थी। अच्छा हरियाणा में दूसरी हमारी हरियाणवी की पहचान यह थी पगड़ी वाली, ये भी गिने चुने रह गए जानते रहिए। तो बाकी रही दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सी, ये भी लाख हरियाणा वाले भी राखन लग रहे हैं। बाकी हमारे यही उड़ा लगते जिले में सरदार बहुत हैं। आप उन सरदारों ने पंजाब में लिख दो, हमारे हरियाणा में भी तो सरदार हैं, तो इस करके तो हमने थोड़े लागे। बाकी बहुत है इनके में, जिस तरह हमारा हिस्सा है ना उस हिसाब से बहुत है। दल्लेवाल को आज 19 दिन हो गए आमरण अनशन पे, और स्थिति उसकी बिल्कुल नाजुक है। इतने भी ना को प्रशासन आया ना कुछ, और लगातार धरना पे बैठे हैं 10 महीने हो गए। खून की प्यासी हुकूमत है, कुर्बानी मांगती है, शहादत मांगती है। गुरु तेग बहादुर की शहादत मांगी थी तो उनका पुत्र ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने, कि अब समय आ गया है, हुकूमत खून की प्यासी है, शहादत मांगती है। शहादत दी थी। और शहीद आजम भगत सिंह को जब जेल कर दी गई थी तो उनको भी कहा गया था चंद्रशेखर आजाद द्वारा कि हम आपको निकाल लेंगे जेल से सुरंग बना के। उन्होंने भी कहा था नहीं, हुकूमतें खून की प्यासी हो गई है और शहादत मांगती है। वो शहीद हुए। अब डल्लेवाल जी भी यही कह रहे हैं कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया, अब ऐसे नहीं मानने वाली, अब शहादत मांग रही है। वो इनकी शहादत मांगती है। इसी बात वो तभी करेंगे जब ये शहीद होंगे, मोर्चा तभी जीतेंगे। भाई राम राम साहब। राम राम जी। क्या कहना चाहोगा, जो लगातार धरना चल रहा है और जनसंख्या रोज की बढ़ने लग रही है? बिल्कुल बढ़न लग रही है। जो आप मातृशक्ति की बात कर रहे थे वो भंडारा में लगी हुई थी सेवा में, अपने इसलिए नहीं मिले। और बाकी अपना पीछे हरियाणा वाले का स्पेशल भूखा बसता है, वहाँ काफी लोग आए हुए हैं। सारे पूरे हरियाणा के जो भी आगू नेता है, जो भी लड़ाकू है, वो सभी पहुंचे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी उड़ीक में है, एक फोन भी कर देंगे तो बिल्कुल 1 मिनट में जाम लगवा देंगे। पहले 13 महीने धरना चल रहा था दिल्ली, ये भी दिल्ली जाओगे पूरे मान जगह। देखो ये तो हमारे जो बड़े जैसे बंदे हैं, जो भी हमारे आगू नेता, वो इस चीज का निर्णय लेंगे। हम तो सेवादार हैं, जैसे भी हुक्म होगा वो सिर मत। नहीं हरियाणा वाले एकदम उठा कर है, फिर ये थामने मुश्किल हो जाए, इसलिए नहीं ये रोक रखे हैं। अच्छा, थामने मुश्किल हो जाएंगे। वो बाट तो देखा हरियाणा बिल्कुल बाट में बैठे हैं कि एक करके बॉर्डर पे 10 कदम तो आगे चाहो लेने के लिए इनको फिर हजारों की संख्या में गले आ लेंगे। पाछे भी आपने देखा पंजाब वाले चाले, हरियाणा ठंडा था, कुछ नहीं था ना हरियाणा में, और फिर देख सारा ही मोर्चा हरियाणा वाले ने थम गया, चाहे दूध हो, खासकर सप्लाई और सारी चीजें। तो पंजाब वाले तो पूछ लो, सारा जो भी है ना मोर्चा जीत्या था, और हरियाणा की बदौलत जीत्या था। तो आज भी यही हालात है, इसीलिए कायम रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार के ये ओडे इकट्ठे हुए और ये फिर जीतेंगे। तो वो इसीलिए डरे हैं, कमजोरी है उनकी, और हमसे डरे हैं। हम उनके वोटर हैं, हम उनकी जनता है, हमने वो बनाए हैं, और हमारे सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए, अधिकारों के लिए वो वचनबद्ध हैं।
लेकिन वो वचन पता नहीं कहाँ गए, जहां वो चुनाव के दिन करके जाते हैं, अपना दायित्व भूल रहे हैं वो। और अन्नदाता है ये, तो इस पे ही डिपेंड करती है 80% जनता भारत की। एक तरफ तो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर नहीं होगा हमारा देश कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान कहाँ है, तो गुंडा प्रधान हो रहा है। कृषिका का तो मर रहा है, अन्नदाता तो आत्महत्या करके सड़कों पे यहाँ पड़ने के लिए, मरने के लिए मजबूर है, गोलियां खा रहे हैं, अश्रु गैस, अंधे कर दिए गए पाछे किसान। तो ये जलालत पे उतर आई है हुकूमत। अब अपने ही लोगों को बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार कर रही है, ये गलत है। बीजेपी वाले तो एमएसपी पे हम खरीदने लग रहे हैं। देखिए, एमएसपी पहले तो हमारी जो मांग है वो डाइवर्ट करते हैं। हमारी मांग है ये जो इनकी घर की है ना, घर की भाई यार काका लिखनिया, ये नहीं, ये तो 150 रुपये बढ़ा दिए। और लागत कितनी बढ़ती है, यूरिया का कट्टा, डीएपी का कट्टा, सारे पेस्टिसाइड, डीजल, तेल, पेट्रोल, और जो अपने हमारे ट्रैक्टर वगैरह है, जितनी मशीनरी है, सबके ऊपर कितना खर्च होता है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार हम मांगते हैं, ये एमएसपी नहीं है, वो एमएसपी मांगते हैं हम। कम से कम हमें लाभकारी मूल्य मिले, वो दो, वो हम मांगते हैं। रही बात ये इनका, ये तो इनका ये घोषित करे खुद का, इससे भी भाग जाते हैं। कभी भी अब की बार चीरी है 2320 का रेट था, 2320 कहीं भी किसी मंडी में नहीं बिकी। 1819 पे पिटी है, 1800, 1900, 1700 में पिटी है सारी। वो भी मॉइस्चर है, जब 17 का था 13-12 पैक है, 6-6 किलो 8-8 किलो, तो वैसे क्विंटल गले चीरी सूखी। नरमा का रेट है 7421 रुपये। डेली में लाइव दिखाया करूँ 10:15 बजे बरवाल की मंडी में। एक भी किसान की एमएसपी बनी हुई की है नरमा 7000 से कम 6800 6900, यानी कि रेट तो लगा 4500 रुपये। क्या कहना चाहोगा? जब आपने देख ली सवाल उनते ही पूछो, बेशर्माता है जो से न्यू काम तो खरीदने लग रहे। 24 की बात करे, वो बोला 24 फसलों पे दिया, 24 तो हमारा हरियाणा में बोंदे को नहीं। और जो पूरी करनी है, लहसुन पे दे दो, गाजर पे दे दो, बैंगन पे दे दो, अमरूद पे दे दो, फिर दो ना एमएसपी सारा। क्यों जावा गए 400 रुपये किलो लहसुन हो रहा है? अगर एमएसपी गारंटी कानून बना देंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कर देंगे, लागू कर देंगे, तो ये महंगाई रुक जाएगी, महंगाई बढ़ेगी नहीं। आप मान के चलिए कि कम से कम भी ज्यादा से ज्यादा एमएसपी करोगे तो लहसुन है ना 30 से ऊपर नहीं जा सकता, टमाटर 20 से ऊपर नहीं जा सकता, नींबू भी इसी प्रकार 30-35 से ऊपर नहीं जा सकता। तो आपने देखा होगा कभी टमाटर छाल मार रहे हैं, कभी प्याज छाल मार रहे हैं। वो प्याज, वो आलू जो सड़कों पे हम डालते हैं, जब 1-1 रुपये किलो बिका है, तो हमें घेरना पड़ता है। और आप लेते हो स्टोरों में रखा है, फिर वो लहसुन देखो 400 रुपये किलो, कभी नींबू 250 रुपये किलो। तो ये महंगाई कंट्रोल होगी, किसान को नहीं, किसान को तो फायदा होगा ही, घाटा कोई नहीं होगा, लेकिन आप जैसे आम लोगों को भी इससे फायदा होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। भाई मेरे साथ में क्रांतिकारी वीरेंद्र नारायण लेतानी भाई। राम राम भाई। भाई कितने दिन हो गया उधर न बैठे ने? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, जो आप हमारी जिंदा जमीर की आवाज उठाओ हो। आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करूंगा। और रही धरना की बात, शॉर्टकट में आज 7 दिन हो गए पूरे। भाई 7 दिन हो गए। इस भाई ने 2-4 बारी बात तो जरूर हुई थी फोन पे, लेकिन टाइम हम भी को लग गया। लेकिन आज टाइम काट के मेरी भी भाई मसल जाके आवांगे भाई। आजा। देखिए, आज दल्लेवाल जी ने 18वां दिन हो गया आमरण अनशन पर बैठे हुए। और एमएसपी की जो लड़ाई है, ये अकेले दल्लेवाल जी की नहीं, अकेली मेरी नहीं, ये पूरे उत्तर भारत के लोगों के किसानों की लड़ाई है। एमएसपी की, कानून मिनिमम प्राइस खरीद कानून गारंटी जो हम बोल रहे हैं, तो पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। तो हरियाणा के आपके चैनल के माध्यम से संगठनों पे अपील करना चाहूंगा, पूरे देश के किसानों पे अपील करना चाहूंगा, भाई उरे खनौरी बॉर्डर पर आवे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। दल्लेवाल जी की तबीयत बहुत खराब है। दल्लेवाल जी द ग्रेट मैन, भाई हमें किसानों का एक मतलब बढ़िया नेता खो देंगे हमारे बीच में है। और सरकार इस बहम में ना रहे भाई, हमें जे अगर कोई खुदा न खास्ता स्वास्थ्य की मनोकामना भी मांगा परम पिता परमात्मा, तो कोई कुछ हो ना जावे, तो अगला नेता बैठेगा, फिर उसका अगला नेता समाधान तो बातचीत तो होगा। एक तरफ तो सरकार न्यू कहने लग रही है दिल्ली में आओ तारा स्वागत है, एक तरफ आंसू गैस के गोले मारे है, डंडे मारे है, केमिकल के स्प्रे करे है, कौन से कानून के पन्ने में लिख दिया। तो दिल्ली मारी है, दिल्ली मारा दिल है। हमने पोस्टपोन कराया था
पोस्टपोन कराया था, उस टाइम डल्लेवाल जी ने ये कहा था भाई हरियाणा के किसान भाइयों पर जितने भी केस लग रहे हैं 2000 ट्रैक्टर ट्रेली तो हमारे उरे है फिलहाल, और जरूरत पड़ी तो और मंगा लेंगे हमें, और वह केस वापिस हटवाने के बाद में फिर हमें पोस्टपोन करेंगे। फिर हमारी मांग अगर सरकार ने पूरी नहीं करी तो उसके बाद में हमें आंदोलन फिर चालू कर देंगे। एमएसपी की तो मांग है, आंखों की आवाज तो उठाओ हमें सड़कों पे, एमएसपी दे दो, सीधी सीधी बात है। और बातचीत कर लो भाई कि डल्लेवाल जी आज कोई सूद नहीं ली है सरकार ने, सारी रात हम पहरा लाग रहे हैं देना, सरकार तो नहीं सोचा है, डल्लेवाल जी ने उठा लिया, हमारी लाशों को गुजरना पड़ेगा पहली सरकार ने। 1 मिनट पहले भाई प्रधानमंत्री का, अमित शाह का और भगवंत मान का और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का पुतला फूंका था जी, क्या कहेंगे जी, आज इतना रोष क्यों था? मैं भी हरियाणा जिला सरसा गांव मौजगढ़ का रहने वाला हूं। जो साडी मांग है जिसों पर एमएसपी, ये तो सरकार ने 8वां पे कमीशन बन गया मुलाजमों की तनख्वाह के लिए। हरेक पे कमीशन है जिहड़ा जो बनता वो तनख्वाहां नूं सैट करदा भी कितनी तनख्वाह मुलाजम दी होनी चाहिए, हर पे कमीशन की तनख्वाह नूं वधाउंदा हैगा। साडियां जिहड़े जिंसां दे भाव हैगे आ कोई भी सूचकांक नाल नहीं जोड़े, ना तो वो डीजल पेट्रोल के वाधे नाल जोड़े जाते हैं, ना वो मुलाजमां दी पे कमीशन के नाल ही जोड़े जाते हैं भी महंगाई के हिसाब नाल जिन्ना उन्होंने महंगाई भत्ता मिलता चाहे उन्होंने दियां तनख्वाहां वधाईयां उस रेशो के नाल ही साडियां जिहड़ियां जिंसां दे भाव वधाए जान। मैनूं याद आ भी शायद 72 दे विच 100 रुपये क्वांटल रेट सीगा कणक दा ते उदों शायद 300 रुपये सोने का रेट सीगा। अज सोने का रेट कित्थे किन्ना अप जा वड़िया, 70 किलो आ रहा मेरे ख्याल में। हाँ जी, ते जिहड़े जिंसां दे रेट हैगे आ वो किन्ने घट हैगे आ। इवें मुलाजमां दीयां तनख्वाहां मैनूं याद आ उदों एक जेबीटी मास्टर की तनख्वाह 300 रुपये तो भी हाँ सीगी, 1 लाख पार कर रही है। हाँ ते हुण 1 लाख पार कर रही आ। उदों जिहड़ा जिंस दा भाव जिहड़ा कणक दा 100 रुपये क्वांटल सीगा, अज वो तनख्वाह हैगी कितने गुना बढ़ गई ते साडा जिहड़ा रेट आ उस तो बहुत कम बढ़िया है, 5% भी नहीं बढ़िया, 5% नहीं बढ़िया। इस करके साडे जिहड़े हैगे आ रेट हैगे आ किसान नूं इसे करके घाटा पै रहा। जिहड़ा एक देखने वाली बात है भी किसान दिनों दिन कमजोर रह रहा, इसका मेन आधार वेखो भी किसाना सिर कर्जा कितना बढ़ रहा है। आत्महत्या भी बहुत हाँ, लग रही, आत्महत्या भी बहुत, कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया। हाँ कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया, इसी कारण ये आत्महत्या ज्यादा हो रही है। देखो जी पिछले 3-4 सालों से 1 लाख से ऊपर आत्महत्या हुई है सारे हिंदुस्तान में। तो सरकार नूं चाहिदा भी जिहड़े साडे रेट आ उहदा स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक ही सैट करे जान, क्योंकि इक्को एक साडा कमीशन बनया उस दे मुताबिक ही सरकार ये सानू रेट नहीं दे रही। यही बीजेपी सरकार 2014 तो पहला कहती हुंदी सी भी जे साडी सरकार आई तो असी पे कमीशन के स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक ही जिंसां दे रेट बढ़ाएंगे। धन्यवाद। रामेश सर, आजादी लास्ट में अपने हरियाणा के आदमियों ने क्या कहना चाहोगा, महिलाओं को लेकर भी और जो जेंट्स है उनको लेकर भी? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कि देखो किसानी का मुद्दा है और आज तो खुशी की बात है मैं ईसा चैनल पे बोल रहा हूँ जो किसाना का चैनल है। मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि किसान के नाम पे भी आप लोग मतलब चैनल चला रहे हो, किसाना की आवाज उठा रहे हो, यूनियनों से ज्यादा काम तो आप कर रहे हो। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज दें। मैं यही कहूंगा कि अपना सारिया का है, अगर जमीन बचानी है, फसल बचानी है, नस्ल बचानी है, किसानी बचानी है तो हमने ये सारिया की मांग है, पूरे भारत के किसाना की मांग है, चाहे किसान महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, हरियाणा के हो, चाहे देश का कौन से के हो, भाई धरने में शामिल हो। अपने लिए ही ये महापुरुष जान दे रहे हैं, आज मरणासन पड़ा है, नहीं तो इसके पास चौखी जमीन भी है, पोता भी है, बेटा भी है, लंबा चौड़ा परिवार नहीं, बहू भी है, सेवा भी है। ये भी घर था रह की तरह मौज कर सका था, हम घर ताश खेलो राम ते ताश रख लिया देंगे, उरा जो उरा खाट है ओके है, सारा कुछ है, बैठे बैठे ना रोटी देंगे, बैठे बैठे ना सारा अपना चाय पानी देंगे, सारा इंतजाम है, आना आना है। बाकी लड़ाई
अपनी है, पंजाब की कोई नहीं कल्ले की लड़ाई, यह हमारी भी लड़ाई है, पूरा भारत का किसान की लड़ाई है। तो हरियाणा वाले भाइयों से तो मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूं कि हम किसी किसान नेता की बाट ना देखो, फलाना नेता हमने कहेगा, उस नेता की लड़ाई नहीं है, ना डल्लेवाल की है ना किसी और की जो दूसरे है, यह सबकी अपनी है, आप लोगों की है। आप इससे ज्यादा जुड़ो, आओ और यह लड़ाई फतेह करो, फसल नस्ल के लिए जरूरी है। आप सभी साथी लाइव में जुड़े, आपका बहुत